के लिए कुछ उठाओगे तो संसार में किया जाने वाला कर्म आपका कष्ट कहलाएगा। लेकिन जब आप भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए जब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हो तो फिर उन्हें कष्ट नहीं कहा जाता, फिर उसे भक्त की तपस्या और भक्त का तप कहा जाता है। आपने कलश यात्रा में तप किया है। अच्छा देखिए मेरे मन, एक सुंदर बात है, प्रेम से बोलिए जरा एक बार राधे राधे। एक सुंदर सी बात है, जब हम कलश यात्रा करते हैं तो कलश यात्रा करते समय हमारे पैर में कभी कंकड़ भी चुभ सकता है। आपका चुभा कि नहीं चुभा? ए मेरी माताओं, चुभा कि नहीं चुभा? जब यात्रा आपने करी तो यात्रा करते समय नंगे पैर थे, नग्न पैरों से चल रहे थे। अब जो माताएं चरण पादुका लेकर चली थी उनको तो राधे राधे, लेकिन जो मेरी माताएं नग्न पैर के साथ कलश यात्रा कर रही थी। देखो दोपहर का समय है, गर्मी का ताप है, पृथ्वी मैया जी गर्म है, ऐसे में आपने नग्न पैरों के साथ, यजमान भी लगे थे, आप भी लगे थे, नग्न पैरों के साथ भगवान का नाम स्मरण करते करते आप चल रहे थे। तो चलते चलते मैंने देखा कि किसी के पैरों में कांटे भी चुभ रहे होंगे, किसी के पैरों में कंकड़ भी लग रहे होंगे। तो मन ही मन में एक विचार आया, देखो संसार में कितने कांटे हैं जो हमें चुभते रहते हैं, कितने कंकड़ पत्थर है जो हमें चुभते रहते हैं। किसी ने गलत बोल दिया, वो गलत का कंकड़, वो गलत का कांटा हमारे मन में चुभ गया। किसी ने अपशब्द बोला, उस अपशब्द का कांटा हमारे दिल में चुभ गया। किसी ने हमारे प्रति दुराव किया, गलत किया, तो उस गलती का कांटा भी हमारे मन में चुभ गया। हमने किसी के लिए गलत किया, हमने किसी के लिए बुरा किया, बाद में पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप का कांटा भी हमारे हृदय में चुभता है। लेकिन मेरी माता, जब आप कलश यात्रा करती हो और कलश यात्रा करते समय आप जब अपने कदम भगवान की कथाओं के लिए आगे बढ़ा लेते हो तो याद रखिएगा प्रत्येक कदम में आपको अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े तीर्थों में जो जाने का फल प्राप्त होता है वो फल आपको कलश यात्रा से प्राप्त होता है। 7 बार गंगा सागर की यात्रा करने का जो फल होता है वो एक बार भागवत की कलश यात्रा को करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं मेरी माता, जब आपके पैर में कंकड़ चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, आपको आह होती है, तो समझ लीजिए जो कष्ट हमको बुढ़ापे में भोगना था, जो समस्या हमको बुढ़ापे में भोगनी थी, वो समस्या का समाधान हो जाता है। और जब कंकड़ पैरों में चुभता है तो आपके एक जन्म का पाप दूर हो जाता है और बुढ़ापा हंसते हुए निकलता है। जवानी भगवान के भजन में निकल जाती है और बचपना भगवत भक्त पारायण होकर निकल जाता है। आपका जीवन धन्य हो जाता है जब आप कलश यात्रा करके अपनी इस भव्य दिव्य यात्रा को भागवत की कथा की ओर लेकर चलते हो। जितना जितना पैरों को कष्ट होता है उतना उतना जीवन में भगवान बुढ़ापे में सुख देना प्रारंभ कर देता है। मेरी माँ याद रखना, जब बुढ़ापा होता है, मृत्यु निकट होती है, प्राण तन से निकलते नहीं, बहुत समस्या और बड़े कष्ट होते हैं। उस समय जब प्राण तन से ना निकल रहे हो, परिवार वाले भी कहते हैं कि महाराज मर जाते, बहुत कष्ट में है, बहुत समस्या में है। बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है, मरण बड़ा दुखदायी होता है, बहुत जल्दी तन से प्राण नहीं निकलते। उस समय ये कलश यात्रा यदि आपने करी होगी, हमने करी होगी, तो बुढ़ापा इतना कष्टकारी नहीं होगा। पैरों में चुभने वाला एक कंकड़ आपके बुढ़ापे का एक दुख का हरण कर लेता है। आप कहो महाराज हमने तो बुढ़ापा देखा नहीं, भला बुढ़ापे के तक की यदि आप बात करें तो कलश यात्रा का क्या अर्थ रह गया? तो जवानी में आने वाले कष्टों का निवारण भागवत की कथा कर देती है। इसलिए मेरा निवेदन रहता है कि जब जब आप भागवत की कथा सुनने के लिए आते हो, पहला आपके मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे भागवत की कलश यात्रा करनी है, मैं भागवत की कलश की यात्रा में सम्मिलित हो जाऊं। ये भागवत की कलश की यात्रा आपके जन्म जन्मांतरों की पुण्यों का उदय कर देती है। मेरी माँ, आप इस बात को आज भले ही ना समझो,
आपको ये बात भले ही आज समझ में ना आई हो कि मुझे मेरी कलश यात्रा का क्या फल मिला। जब आपने अपने सिर के ऊपर कलश रखा तो ये कलश कोई साधारण कलश नहीं था, ये दिव्य कलश कहलाता है, ये मंगल कलश कहलाता है। जब भी कोई शुभ काम करो, कोई पवित्र काम करो, तो प्रत्येक पवित्र कार्य में सबसे पहले जो स्थापना करी जाती है वो कलश की करी जाती है। हमारे 33 कोटि देवता हैं, प्रत्येक देवता का वास हम अपनी पूजा पाठ में नहीं दे सकते, इसलिए प्रत्येक देवता को प्रसन्न करने के लिए, प्रत्येक देवता को तृप्त करने के लिए हम कलश की स्थापना करते हैं और उसी कलश में 33 कोटि देवी देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। और जब इस कलश की यात्रा को आप अपने सिर पर लेकर चलते हो तो आपके जितने दिवंगत पितृ होते हैं वो दिवंगत पितृ इस कलश में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत की कथा पितरों के तारण का सबसे बड़ा साधन है मेरी माँ, याद रखिएगा। बड़े से बड़े पितृ दोष का भी समाधान यदि कहीं से निकलता है तो वो भागवत की कथा से निकलता है। आपने जब ये कलश यात्रा करी, कलश को अपने सिर पर उठाया, आपके पितृ प्रसन्न हुए, क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि पितरों को 2 बार प्रसन्नता मिलती है। पहली प्रसन्नता पितरों को तब मिलती है जब गया जी में जाकर आप उनके नाम का पिंडदान करते हो, पितरों को प्रसन्नता मिलती है। और दूसरी बार जब आप भागवत की कलश यात्रा में कलश का निर्माण करके अपने सिर के ऊपर कलश रखते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हैं, इस कल्याण के साथ कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर की कल्याण की कामना के लिए भागवत की इस कलश यात्रा के इस अमृत कलश को सिर पर लेकर चल रहे हूं, इससे एक का नहीं अनेकों का कल्याण हो जाता है। जिनको शरीर नहीं मिलता, जिनको गति नहीं मिलती, वो भी आपके कलश में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने कलश यात्रा कर दी तो अब मुझे 7 दिन तक अपने कलश को नहीं देखना। मेरा निवेदन है उन माताओं से जिन माताओं ने कलश यात्रा करी, वो माताएं जब कथा के पंडाल पर रोज कथा सुनने के लिए आएंगी तो हल्का सा जल अपने कलश में चढ़ाएंगी और रोज अपने कलश को प्रणाम करेंगी। जिनके घर में बड़ी से बड़ी समस्या है, बाधा है, नहीं बनती है बात, उन माताओं से निवेदन है मेरा कि अपने घर से थोड़े से चावल लेकर आना, थोड़ा जल लेकर आना। जब भागवत की कथा में बैठने लगो, अपने कलश को थोड़ा सा चावल चढ़ाना, जल चढ़ा के प्रणाम कर देना, प्रार्थना करना कि जब भागवत की कथा का विश्राम होगा, जब भागवत की कथा पूर्ण हो जाएगी तो ये कलश को उठाकर जब मैं अपने घर में लेकर जाऊं तो सारी सुख समृद्धि इस कलश के साथ साथ मेरे घर में चले और इस कलश का जल मैं अपने घर में छिड़कूं तो मंगल ही मंगल हो। ये भावना के साथ कलश का स्थापन आपने यहाँ पर किया है। सब देवता विराजमान है मेरी माता, अन्यथा किसी बात को मत लेना कि मुझे मेरी कलश यात्रा का क्या फल मिला। आपकी इस कलश यात्रा की पूजा के फल को हम जैसे साधारण इंसान नहीं दे सकते। आपकी कलश यात्रा की तपस्या का फल हम जैसे साधारण इंसान नहीं दे सकते। दुनिया देखती है, अच्छा कलश यात्रा हो रही है, लेकिन दुनिया भी आपके कलश यात्रा का फल आपको नहीं दे सकती। आपकी पूजा का फल संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन ये सामर्थ्य इंसान के पास तो नहीं है। लेकिन आपकी कलश यात्रा का फल, आपकी भागवत कथा में बैठने का फल, 7 दिन तक निरंतर भाव से भागवत की कथा को सुनने का फल कोई दे अथवा ना दे, लेकिन इस संपूर्ण फल को देने वाले मेरे बांके बिहारी जी हैं, वही आपका मंगल और कल्याण करने वाले हैं। भागवत की कथा में आकर बैठो मेरी माता, और वाणी से राधे राधे शब्द ना निकले ये तो हो नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए प्रेम से, जरा जमकर बोलो मेरे माता, और प्रेम के साथ साथ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल गयल मन श्री राधे, श्री राधे
मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, गाइए भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री उठाइए जरा हाथों को प्रेम से। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, भज मन कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, ओ राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, ओ भज मन श्री राधे, 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 राधा 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 कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, प्यारो मेरो नंदलाल भज मन श्री राधे, प्यारो मेरो नंदलाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, भज मन जहो भज मन नंद गोपाल बोल मन श्री राधे, भज मन नंद गोपाल भज मन श्री राधे, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे, राधा कृष्ण
भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे 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 राधा 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 कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधा 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 कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे ओ राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे भज मन गोपाला भज मन श्री राधे भज मन गोपाला ओ भज मन गोपाला भज मन नंदलाला भज मन गोपाला भज मन नंदलाला राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे 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 ओ भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे ओ भज मन नंदलाला भज मन नंदलाला ओ भज मन गोपाला भज मन गोपाला भज मन नंदलाला भज मन गोपाला ओ भज मन नंदलाला भज मन गोपाला राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल भज मन राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे। गाइए जरा एक बार। राधा कृष्ण गोपाल भज मन श्री राधे। राधा
ओ श्री राधे श्री राधे। चीची कर रहा है। ओ भज मन कृष्ण गोपाल, भज मन श्री राधे, भज मन। ओ राधा कृष्ण गोपाल, भज मन श्री राधे, भज मन कृष्ण गोपाल, श्रीमन श्री राधे राधे राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। तो ये भागवत की महिमा है। थोड़ा ये भागवत जी की महिमा है कि हम सभी एकत्रित हुए हैं भागवत जी की कथा को सुनने के। बहुत प्रेम से मेरी माता भागवत जी की कथा को सुनिए। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन पवित्र ग्रंथ में है। क्यों सुननी चाहिए भागवत की कथा? क्या मिलता है भागवत की कथा को सुनने के बाद? जो समय दिया है हमने भागवत की कथा में, क्या इसका कुछ अर्थ निकल के सामने आएगा कि भी नहीं आएगा? अपना घर परिवार छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर हम भागवत की शरण में आकर बैठे, अरे कुछ मिलने वाला है क्या नहीं भागवत जी से? बड़े प्रश्न चलते हैं मन में। लोग भागवत की कथा में ये देखने के लिए आते हैं कि मुझे भागवत से क्या मिलने वाला है, लेकिन भागवत जी कहते हैं ये मत देखो कि तुम्हें भागवत की कथा से क्या मिलने वाला है। जो तुम्हें मिलने वाला होगा भगवान की कथा में मिलने। कहा गुरुदेव सच्ची सच्ची बताऊं? गुरुदेव बोले हाँ हाँ सच्ची सच्ची बताओ, तुम अमृत पीना चाहते हो कथा का या देवताओं का अमृत पीना चाहते हो? तो सुखदेव जी से कहती है राजा परीक्षित कि महाराज मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ, अभी तो मैंने भागवत की कथा सुनी भी नहीं है। अच्छा सबसे बड़ी बात तो सुनी नहीं है, अभी बैठे ही है। अभी तो मैंने भागवत की कथा को सुना भी नहीं है, और भागवत की कथा को सुनने से पहले ही मुझे देवताओं का दर्शन हो गया। ये इंद्रदेव का दर्शन हो गया, वरुण देव का दर्शन हो गया, यमदेव का दर्शन हो गया, कुबेर देव का दर्शन हो गया। सारे देवी देवताओं का दर्शन मुझे भागवत की कथा सुनने से पहले ही मिल गया। तो मेरा मन कहता है कि अभी तो मैंने भागवत की कथा सुनी भी नहीं और मुझे देवताओं का दर्शन हो गया। गुरुदेव आप मुझे 7 दिन की कथा ही सुना दीजिए, क्योंकि जब 7वां दिन पूर्ण होगा तो साक्षात मुरली वाले का ही दर्शन मुझे होगा। इसलिए आप मुझे केवल अमृत पिला दीजिए कथा का, मुझे देवताओं का अमृत नहीं पीना। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा। तुम संसार की तुलना भागवत की कथा से कर रहे हो, तुम ये अमृत की तुलना भागवत की कथा अमृत से कर रहे हो। ये संसार की जितनी संपत्तियां हम लोग जोड़कर बैठे हैं, ये संसार की सारी संपत्ति मरने के बाद बच्चों के बीच में बांट दी जाएंगी। आपका घर, आपके चौबारे, आपके मकान, आपके दुकान, आपके प्लॉट, आपकी संपत्ति जितनी होगी, ये सब संपत्तियां बच्चे बंटवारा कर लेंगे माँ बाप के मरने के बाद। कोई किसी का इतना ज्यादा नहीं होता। संगी साथी, ये तो केवल संसार की एक माया है कि तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि जो तुम संसार की संपत्ति बटोर रहे हो, वो संसार की संपत्ति केवल जीते जी के काम आएगी। मरने के बाद बच्चे बंटवारा कर लेंगे, और मरने के बाद दुर्भाग्य ये है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए हमने और आपने अपने 70 साल की उम्र खपा दी, वो संपत्ति पृथ्वी पर छोड़कर ही भागना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत की कृपा का प्रसाद, ऐसा प्रसाद है कि मरने के बाद की छोड़िए, ये भागवत की कथा आपका जीते जी भी साथ निभाएगी। मरने के बाद बच्चे भले प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, लेकिन आपकी कथा सत्संग का बंटवारा नहीं कर सकते। इसलिए भागवत की कथा तुम्हारे जीते जी भी काम आएगी, और हमारे मरने के बाद भी भागवत की कथा काम आएगी।
क्यों नहीं पीते भागवत का रस? क्यों नहीं पीना भागवत का रस? जब आपके नगर में भागवत की कथा का ये पावन पवित्र अमृत महोत्सव चल रहा है, दिव्य रसास्वादन यहाँ पर हो रहा है, तो क्यों नहीं भागवत की शरण में आकर हम लोग बैठे और भागवत के दिव्य आनंद को प्राप्त करें? मैंने जैसे आपसे कहा मेरी माँ कि बड़े भाग्य से भागवत की कथा को श्रवण लाभ करने का फल प्राप्त होता है। आपके भाग्य सौभाग्य इतनी चरम सीमा पर थे कि आपको भागवत की कथा मिल गई। सभी को भागवत नसीब नहीं होती, सभी को भगवान की कथा नसीब नहीं होती। जब तुम अपने संसार के झंझटों से, संसार के माया जालों से बाहर निकलोगे, तब जाकर कहीं भागवत की कथा तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हें कभी अपने ऊपर ये विचार करना हो कि मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, उनके लिए दिया लगाती हूँ, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, मुझे उसका क्या फल मिला, कभी विचार करके देखिएगा। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, भोले सांड ससुर की पूजा, इसका मुझे फल मिला तो मिला क्या? विचार करके देखना। अगर तुम्हारा विचार छोटा होगा तो तुम यही सोचोगे कि मुझे तो ना संपत्ति मिली भगवान की पूजा करके, ना दौलत मिली, ना